हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट 91। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीव की मूलभूत इकाई क्या है? जीव की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए, कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। स्टूडेंट, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और यही सारे क्वेश्चन आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियस। कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? सुसाइड सेल की बात कर रहा है। तो क्या है? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम पॉइंट 91 है। क्या है? पॉइंट 91 है और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? क्या पूछा है? कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए, कोशिका झिल्ली जो है एक अर्धपारगम्य है। किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में DNA होता है? कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में DNA होता है? DNA होता है लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए, लाल रक्त कोशिका। स्टूडेंट, जैसा कि आपकी सभी की डिमांड थी कि जो क्वेश्चन हो दोनों लैंग्वेज में लाया जाए, तो अभी सारे क्वेश्चन जो भी हैं साइंस के और जो नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो के आएंगे ये सारे दोनों लैंग्वेज हो गए, इंग्लिश और हिंदी, जिससे आप कोई दिक्कत ना हो। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? गोल्गी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है। DNA का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? जो DNA का संबंध जिस मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? गैर एल्बुमिन, हिस्टोन एल्बुमिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी, क्या कहते हैं? हिस्टोन बोलते हैं। स्टूडेंट, इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीव में DNA का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर या डोंट गो फास्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RNA का प्राथमिक कार्य क्या है? RNA का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, अनुवाद करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोटीन संश्लेषण। क्या है RNA का प्राथमिक कार्य? क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं? RNA, DNA, प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइबोसोम कौन से होते हैं? RNA होते हैं। बी इज द राइट आंसर। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जो अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, कौन से जीन होते हैं? केंद्रीय झिल्ली में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, कोशिका कला में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बी, गुणसूत्रों में होते हैं। स्टूडेंट, ये साइंस का पोर्शन है, ये मेंटेन असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों में सेमी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन ये दोनों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? जो फर्स्ट टाइम डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हार्मिश्चर ने, फोर्स लेवेन ने, कोसले ने। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसका? ए, फ्रेडरिक हार्मिश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिरल, खुराना, केल्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, खुराना ने किया था। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जो जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उसके नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन्स, डीएनए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी, क्या हो जाएगा? डीएनए। जो डीएनए होता है वो उत्तरदायी होता है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? ए, XO, XX, XY। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? सी, क्या हो जाएगा? XY है उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम जाने से पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है? अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए केवल समसूत्री, केवल अर्धसूत्री विभाजन, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? केवल समसूत्री। क्या हो जाएगा? केवल समसूत्री, ए राइट आंसर। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अध्ययन किससे किया जा सकता है? जो गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अध्ययन किससे किया जा सकता है? अंतरावस्था से, मध्यावस्था से, पूर्वावस्था से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी, मध्यावस्था से किया जा सकता है, मिडिल एज से। विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, या टिश्यू, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये डी हो जाएगा, आइदर आरएनए और डीएनए। तो डी इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई है? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई है? पोलियो, टीएवीएम, HIV, ऑल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सबसे पहले कौन सा वायरस की खोज की गई थी? तो बी हो जाएगा इसका, TMV। कौन सी वायरस खोज की गई थी? बी, TMV वायरस की खोज की गई थी। स्टूडेंट, जैसा कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 5 जून 2022 को है, अभी 9 तारीख की जो अपडेट आई थी उसमें बोला गया है कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 5/6/2022 को है, तो वह बच्चे अपना NMDC की साइट में जाके ज़रूर चेक कर लें कि किन किन बच्चों का एग्ज़ाम 5 जून को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जो जंतुओं के मुंह में फूट और माउथ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? सी, विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण होती है। इससे क्या होता है? जानवरों का मुंह पक जाता है, पैर पक जाता है। इबोला क्या है? इबोला क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु। एक समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इबोला नाम का वायरस, जो कि चमगादड़ के चलते फैल रहा था। इबोला क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एक वायरस है, सीधा राइट आंसर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? क्या रीजन है कि दूध से दही जम जाता है? माइक्रोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलम, ईस्ट। तो किसके चलते दूध से दही जमता है? बी, लैक्टोबैसिलस। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस का दूध से दही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल का आविष्कार, सॉरी ये पेंसिलीन है, पेंसिल नहीं है, पेंसिलीन है।
पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? स्टीफन हॉकिंग ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? इसको आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। स्टूडेंट ईस्ट एक है, क्या है? ब्रायोफाइटा, जीवाणु, कवक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? सी, क्या है? कवक। तो स्टूडेंट आज के 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम Point91 है। स्टूडेंट हम जल्द ही साइंस के और सारे क्वेश्चन लाएंगे और आपका साइंस पोर्शन पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।